चलिए आगे बढ़ते हैं। कोटा से बड़ी खबर है। 200 करोड़ की अपेक्षा ग्रुप चिटफंड घोटाले का बढ़ता हुआ दायरा। एसआईटी ने पहला मुकदमा दर्ज करके शुरू की है पड़ताल और देखते ही देखते 98 तक मुकदमों की संख्या पहुंच गई है। सीएमडी मुरली मनोहर नामदेव सहित 6 आरोपी प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किए गए। सिटी एसपी केसर सिंह शेखावत के निर्देशन में एसआईटी जो एक्शन में नजर आ रही है, आमने सामने बिठाकर कड़ाई से पूछताछ की तैयारी अब हो गई है, क्योंकि दायरा इतना ज्यादा बढ़ गया है। ये 20 या 30 लोगों तक नहीं बल्कि 98 लोगों तक पहुंच गया है। यानी कि केसेस इतने लोग इस पर दर्ज करवा चुके हैं। ठगी के शिकार लोगों को गाढ़ी कमाई का पैसा वापस दिलाना सबसे बड़ी चुनौती है कि आखिर ये 98 लोग किस तरह से अपना पैसा वापस पा पाते हैं, और ये एक चैलेंज भी है। एसआईटी ने 6 अन्य फरार निदेशकों को भगोड़ा घोषित कर दिया है। अनिल कुमार, इनमें नईम अफजल, ओम नामा, प्रदीप शर्मा, ओम सैनी और प्रदीप हाड़ा पर 5-5 हजार का इनाम घोषित किया है। भगोड़ा इनको घोषित कर दिया गया है। ये देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि चिट फंड का ये मामला छोटा मोटा मामला नहीं, 200 करोड़ रुपए की ठगी से जुड़ा हुआ मामला है। देखते ही देखते जब शुरुआत हुई थी, संख्या 10 हुई, 20 हुई, 30 हुई, लेकिन बढ़ते बढ़ते 98 तक पहुंच गई। और आप समझ सकते हैं कि 98 लोगों के साथ में अगर केसेस दर्ज करवाए गए हैं तो कितने लोग उनसे ताल्लुकात रखते होंगे जिनके साथ में ये बड़ी ठगी की घटना हुई है। देखते ही देखते ये बढ़ता जा रहा है, जिस पर अब आमने सामने बिठा करके पूछताछ कड़ाई से की जाएगी। चुनौती यही कि किस तरह से इन ठगों से, जो कि पुलिस की गिरफ्त में अभी है, लेकिन कुछ लोग इनमें से अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। भगोड़ा उनको घोषित कर दिया गया है। 5-5 हजार का इनाम उन पर घोषित कर दिया गया है। आमने सामने बिठाकर इंटरोगेट करना होगा। उसके बाद में ये जानकारी जुटाई जाएगी कि आखिर पैसे किस तरह से रिकवर इन लोगों से किए जाए। 200 करोड़ रुपए की अपेक्षा ग्रुप चिटफंड घोटाले से जुड़ी हुई खबर है। एसआईटी ने पहला मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है, लेकिन चौंकाने वाली बात सामने आई। जब पहला मुकदमा दर्ज हुआ तो उसमें देखते ही देखते 98 मुकदमे, यानी कि 98 लोग उसमें ये अपनी परेशानियों को लेकर पहुंचे। एसपी के निर्देशन में एसआईटी का गठन हुआ और अब आमने सामने बिठाकर सख्ती से पूछताछ की तैयारी की जाएगी। सवाल यही कि जो ठगी के शिकार लोग हैं, उनकी मेहनत से की हुई कमाई जो कि इस चीज से वो गवा चुके हैं, किस तरह से उन्हें लौटाई जाएगी। चुनौती पूरी जानकारी के साथ कोटा से सहयोगी गुल मोहम्मद इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। गुल, देखिए 200 करोड़ रुपए की ठगी की जो घटना थी, उसमें अब जब प्रथम केस दर्ज हुआ है, कई चौंकाने वाले तथ्य, 98 केसेस एक साथ, क्या जानकारी और अपडेट फिलहाल किस केस को लेकर? जी देखिए जयती जी, ये करीब 9 महीने से जो है मां ठगी का प्रकरण है, उसकी पड़ताल चल रही है और एक के बाद एक धड़ाधड़ गिरफ्तारियां भी हो रही है। अब तक जो है मुख्य आरोपी है मुरली मनोहर सहित 6-7 आरोपियों को जो है गिरफ्तार किया जा चुका है। और जो 200 करोड़ रुपए की जो ठगी हुई है, उसमें एसआईटी की टीम के हाथ में जो है कंपनी की एक एल्बम हाथ लगी है। उसमें कई डायरेक्टर्स की जो है फोटो शामिल है। तो सभी की जो है भूमिका की जांच की जा रही है और 6 डायरेक्टर्स को और आरोपी बनाया गया है और उनके वो फरार होने के चलते उनको भगोड़ा घोषित किया है और उनके ऊपर जो है 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। अब इनके नाम है अनिल कुमार है, नईम अफजल है, ओम नामा है, प्रदीप शर्मा है, ओम सैनी है, प्रदीप हाड़ा है। तो इन सभी पर जो है 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित हुआ है और इनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं इस बीच सीएमडी मुरली मनोहर से 6 आरोपियों को जो है जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछताछ अब की जाएगी कि ये जो आरोपी हैं बाकी के, वो कहां पर छिपे हुए हैं और इनके बारे में जो है पुलिस और एसआईटी की टीम जो है पूछताछ करेगी। गुल, देखिए आप ये जानकारी, क्योंकि अब सख्ती से एक चुनौती भी है इन लोगों से जो पैसे इन्होंने ऐंठे हैं, जिसकी ठगी की है, उन्हें रिकवर करना और इन लोगों को पहुंचाना जिन्होंने अपनी इतनी मेहनत की कमाई को इसमें खो दिया। जी बिल्कुल जयती जी, जो देखिए 200 करोड़ रुपए की बहुत बड़ी जो है रकम इन्होंने जो है ठगी है। तो एसआईटी की टीम जो है इसका भी पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी रकम को जो है कंपनी ने किस तरह से जो है खुर्द-बुर्द किया और कहाँ पर जो है इतना पैसा जो है इन्वेस्ट किया। ये सारी रिकवरी भी जो है इनसे की जाएगी। अभी फिलहाल जो है आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और उनसे जो है पूछताछ फिर से होगी। गुल, और कुछ तथ्य इन लोगों को लेकर जिन्हें भगोड़ा घोषित किया गया है, जिन पर इनाम है? जी देखिए, पहले तो एसआईटी की टीम जो है इनके विदेश भागने की संभावना देख रही थी, लेकिन जब हमारी एसआईटी की टीम के जो प्रभारी हैं जो इसकी जांच कर रहे हैं, डीएसपी अमर सिंह राठौड़, उन्होंने कहा है कि कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी डायरेक्टर देश छोड़कर नहीं गया है और पूरी निगाह बनी हुई है। लगभग सभी आरोपियों को जो है भगोड़ा घोषित करने के बाद आशा यही करते हैं कि जितने भी लोग फरार हैं उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाए और उन लोगों को पैसे उन तक पहुंचाया जाए और उन पर सख्त कार्रवाई हो। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।